जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि तारे बनते कैसे हैं, तारों का अंत कैसे होता है, तारों का कलर क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, उर्सा मेजर क्या होता है, उर्सा माइनर क्या होता है, डॉग स्टार तारा क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, नक्षत्र के बारे में। अगर आपको लगता है कि इन सारी चीजों के बारे में हमें नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सूर्य होता है उसे दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है बाह्य भाग। पहले हम आंतरिक भाग को पढ़ना चालू करते हैं, यानी कि सूर्य के अंदर वाले भाग को पढ़ते हैं। देखो, जो सूर्य का आंतरिक भाग है उसे तीन भागों में बांट दिया जाता है। जो सबसे बीच वाला भाग है उसे हम कहते हैं कोर। तीन भागों में बांटा गया है आंतरिक भाग को, ठीक। तो उसमें से पहला भाग आता है कोर। ये सूर्य के एकदम बीच वाला भाग है। तो जो कोर होता है उसमें नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय संलयन के चलते हाइड्रोजन संलीत होकर हीलियम में बदल जाता है। अब ये जो कोर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जिस वजह से इतना टेम्परेचर होता है, इसी के वजह से यहाँ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत होता है कोर। अब ये जो कोर होता है ये प्लाज्मा अवस्था में है। हालांकि जो पूरा सूर्य है वो पूरा का पूरा ही प्लाज्मा अवस्था में है। अब ये प्लाज्मा अवस्था क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, जो प्लाज्मा है, जैसे आपने देखा होगा पेस्ट जिससे हम मंजन करते हैं, तो जो पेस्ट होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। खेखार जो होता है वो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। और आपने देखा होगा जो गोंद होता है जिससे हम कापी वगैरह को चिपकाते हैं वो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो उसी के तरह ही अपना सूर्य है। तो कोर में कई सारी चीजों को हमने देख लिया। एक तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। उसके बाद कोर के बाद दूसरा जो परत आता है उसे हम कहते हैं रेडिएटिव जोन, और हिंदी में इसे हम विकिरण मंडल कहते हैं। अब ये जो विकिरण मंडल होता है इसमें किरणें पाया जाता है। एक्सरे किरण पाया जाता है, गामा रे किरण पाया जाता है और फोटॉन किरण पाया जाता है। देखो, ये किरणें यहाँ पर क्यों पाई गई। देखो, जो कोर होता है उसमें टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है, तो उससे एनर्जी निकलेगी, और जब एनर्जी निकलेगी तो जो विकिरण मंडल होता है उससे किरणें निकलने लगती हैं। अब किरणें कौन कौन सी निकलती हैं? एक्सरे किरण निकलती है, गामा किरण निकलती है और फोटॉन किरण निकलती है। इसके बाद जो तीसरा परत आता है उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन, यानी कि संवहन मंडल। ये जो संवहन मंडल होता है इसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन के सेल सूर्य के किस परत में पाया जाता है, तो संवहन मंडल में पाया जाता है, यानी कि कन्वेक्टिव जोन में पाया जाता है। अब देखो, कोर का भाग बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उसका जो टेम्परेचर होता है कोर का वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो उसके वजह से जो विकिरण मंडल होता है उससे किरणें निकलती हैं, एक्सरे किरण, गामा किरण और फोटॉन किरण। तो ये जो किरणें होती हैं ये संवहन मंडल को चीर कर बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही ये किरणें संवहन मंडल को चीर कर बाहर निकलती हैं और सौर मंडल में प्रवेश करती हैं तो उसे हम कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। अब ये जो सौर ज्वाला होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी की ओर जाती हैं तो पृथ्वी के ऊपर गैसों की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। तो ये जो सौर ज्वालाएं हैं, यानी कि जो प्रकाश आ रहा है, ये वायुमंडल से टकराकर कुछ किरणें पृथ्वी के ऊपर से निकल जाती हैं और कुछ किरणें वायुमंडल से टकराकर पृथ्वी के नीचे से निकल जाती हैं और कुछ किरणें पृथ्वी पर आकर पड़ती हैं। और कुछ किरणें जो हानिकारक होती हैं उन्हें ओजोन परत रोक लेता है। जो किरणें वायुमंडल से टकराकर पृथ्वी के ऊपर से निकली हैं उन्हें हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जो किरणें वायुमंडल से टकराकर पृथ्वी के नीचे से निकली हैं उन्हें हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब ये जो वायुमंडल है और जो प्रकाश यानी कि जो सौर ज्वाला है,
तो वायुमंडल और सौर ज्वाला के बीच में जब रगड़ उत्पन्न होता है तभी तो कुछ प्रकाश जो है ऊपर से निकलती हैं जिसे हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और नीचे से रगड़ खा के जो निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं अरोरा ऑस्टियोलिस। लेकिन रगड़ के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं थिसलर। क्या कहते हैं? थिसलर। अब ये देखो, जो ये सौर ज्वालाएं संवहन मंडल से जब ये किरणें निकली सौर मंडल में तो उन्हें कहा गया सौर ज्वाला। तो अब ये जो किरणें निकली थी, जिन किरणों में एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी वो तो सौर मंडल में घूमने लगी, लेकिन जिन किरणों में ऊर्जा कम होती है वो वापस लौटकर संवहन मंडल में चली जाती हैं। तो जो किरणें वापस लौट जाती हैं तो पृथ्वी से जब हम उन किरणों को देखते हैं तो वो धब्बा कलर का दिखाई देता है, यानी कि वो धब्बा दिखता है। तो धब्बा दिखने की वजह से इसे कहा जाता है सौर कलंक। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सोलर स्पॉट। तो जो सौर कलंक होता है इसका टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। देखो, जो ये टेम्परेचर बताया जा रहा है इनको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन खड़े ही पूछा जाता है। तो जो सौर कलंक होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस। देखो, अब ये जो सोलर स्पॉट है इसी में एक निकल कर आता है सोलर स्पॉट साइकिल। अब ये सोलर स्पॉट साइकिल क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, ये जो सोलर स्पॉट होता है वो 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में बनता है। अब ये जो सोलर स्पॉट है ये 0 डिग्री पर बड़ा बनता है और 40 डिग्री पर छोटा बनता है। अब आप कहेंगे कि ये छोटा बड़ा कैसे आ गया, 0 डिग्री पर छोटा बड़ा कैसे बना और 40 डिग्री पर छोटा कैसे बना? तो देखो, अगर आप किसी को 0 डिग्री पर मारते हैं ना तो उसको बहुत ही तेजी से लगता है। अगर उसी को एंगल चेंज करके यानी कि मारेंगे 40 डिग्री पर तो उसको उतनी तेजी से नहीं लगेगी। तो उसी प्रकार जो सोलर स्पॉट होता है वो 0 डिग्री पर बड़ा बनता है और 40 डिग्री पर छोटा बनता है। तो देखो, सोलर स्पॉट 0 से 40 डिग्री के बीच में पाया जा रहा है। तो 0 डिग्री से 40 डिग्री जाने में इसको लगता है 5.5 साल का समय, और 40 डिग्री से 0 डिग्री आने में 5.5 साल का समय लगता है। तो 5.5 साल 0 डिग्री से 40 डिग्री जाने में और 40 डिग्री से 0 डिग्री आने में 5.5 साल का समय लगा। तो टोटल हो गया 11 साल। तो इसी को हम कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल, यानी कि 0 डिग्री से 40 डिग्री पर गया और 40 डिग्री से 0 डिग्री पर आया, तो इसी को हम कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल। तो 5.5 साल जाने में लगा है और 5.5 साल आने में लगा है, तो यानी कि सोलर स्पॉट साइकिल कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 11 वर्षों का। अब इसी में एक निकल कर आता है सोलर इवेंट। अब ये सोलर इवेंट क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो, 0 डिग्री से 40 डिग्री गया और 40 डिग्री से 0 डिग्री पर आया तो 11 साल का समय लगा। तो अब देखो, 0 से 40 पर गया और 40 से 0 पर आया तो एक साइकिल हो गया। फिर दोबारा 0 से 40 पर गया और 40 से 0 पर आया तो 2 साइकिल हो गए। तो ऐसी साइकिलों की संख्या अगर 100 बार हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सोलर इवेंट। अब सोलर इवेंट कितने वर्षों का होता है? तो एक साइकिल को पूरा करने में तो 11 वर्ष का समय लगा। तो ऐसी साइकिलों का संख्या कितना होना चाहिए? तो 100। तो 100 गुणा में 11 कर देंगे तो सोलर इवेंट निकल कर आ जाता है, और एक सोलर इवेंट जो होता है वो 1100 वर्षों का होता है। देखो, जो ये सोलर स्पॉट साइकिल था ये 23वां सोलर स्पॉट साइकिल 2013 में खत्म हुआ था, और ये जो अभी सोलर स्पॉट साइकिल चल रहा है ये 24वां है। ये जो सौर ज्वालाएं होती हैं इनकी वजह से बहुत सारे घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे पृथ्वी पर संचार माध्यम में दिक्कत आ जाता है। संचार माध्यम में दिक्कत कैसे आ जाता है? जैसे आपने कभी फोन लगाया होगा तो जिसको आप फोन लगा रहे हैं उसको न लगकर किसी दूसरे को लग गया होगा, तो इसी को कहते हैं संचार माध्यम में दिक्कत आ रहा है। तो ये किसके वजह से होता है? सौर ज्वालाओं की वजह से होता है। इसके वजह से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम थिसलर कहते हैं, एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे हम अरोरा कहते हैं। ये जो सौर ज्वाला होता है इसके वजह से टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि तापमान बढ़ जाता है। अब हम सूर्य के बाह्य भाग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सूर्य का बाह्य भाग होता है इसे भी 3 भागों में बांट दिया जाता है।
पहला आता है फोटोस्फीयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। ये जो प्रकाश मंडल होता है इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसी प्रकाश मंडल को हम लोग देखते हैं, यानी कि जो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो होता है प्रकाश मंडल। और क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो वो है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, और इसका टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरा परत इसमें जो आता है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर, हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 32400 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसको मोटा मोटा आप 32000 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ये जो हम टेम्परेचर बता रहे हैं इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा परत आता है उसे हम कहते हैं कोरोना। अब आप कहेंगे कि ये जो बीमारी वाला कोरोना है ये तो नहीं है, तो नहीं, ये जो कोरोना है इससे पहले से ही है, बहुत दिन से है ये कोरोना, ठीक है। तो इस कोरोना को हम हिंदी में क्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीट। अब ये जो कोरोना है इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। ये जो कोरोना है ये ग्रहण के समय में ही दिखता है, यानी कि ग्रहण के समय में ही कोरोना दिखता है। अब ये जो कोरोना होता है इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि ग्रहण के समय में हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो हमें प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर जो हमें दिखता है उसका टेम्परेचर कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस, और हम 6000 डिग्री सेल्सियस को ही देखते हैं तो हमारे आंखें चौंधिया जाती हैं और कुछ समय तक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो सोचो 27 लाख डिग्री सेल्सियस अगर आप देखेंगे तो सोचो क्या होगा हमारी आंखों का। तो इसी कारण कहा जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अब देखो जब हम ग्रहण के समय में सूर्य को मान लो अगर देखते हैं तो सूर्य को ऐसा दिखता है कि वो मुकुट पहरा हुआ है, यानी कि जो लपट उठ रही होती है सूर्य का, जो बाहरी भाग में जो लपटें उठती हैं उसी को तो हम कोरोना कहते हैं। तो लपटें जो उठ रही होती हैं सूर्य के पास, तो वो ऐसा दिखता है कि जैसे सूर्य मुकुट पहरा हुआ है, तो इसलिए इसे एक और नाम दे दिया जाता है मुकुट। तो कोरोना का 3 नाम, एक तो कोरोना हो गया, एक क्रीट हो गया और एक मुकुट हो गया। और कोरोना कब लगता है? तो ग्रहण के समय में लगता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य की जो टोटल परतें होती हैं वो टोटल 6 परतें होती हैं, लेकिन हमने पढ़ने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया था, एक आंतरिक भाग और एक बाह्य भाग। ये दोनों एक ही हैं। जैसे देखो सूर्य का जो अंतिम भाग है उसे हम कोरोना कहते हैं, कोरोना के ऊपर जो परत है उसे हम विकिरण मंडल कहते हैं, विकिरण मंडल के ऊपर कौन सी परत है? संवहन मंडल है, संवहन मंडल के ऊपर प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल के ऊपर वर्णमंडल है, वर्णमंडल के ऊपर है कोरोना, और ये कोरोना ग्रहण के समय में ही दिखता है। अब कुछ क्वेश्चन पृथ्वी से तुलना करके सूर्य के बारे में पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी की तुलना में सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो 3,32,000 गुना है। अब पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास कितना है? तो 109 गुना है। इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? तो 28 गुना है। इसका जो घनत्व है यानी कि जो घनत्व है वो 20 गुना है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना गुना है पृथ्वी के? 20 गुना, और 20 गुणे 5 कर देंगे तो लगभग 100 आ जाएगा। 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका है? सूर्य का घनत्व। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो 10⁻26 जूल प्रति सेकंड होता है, और इसका जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूरब होता है, पृथ्वी का भी पश्चिम से पूरब होता है। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है जीएस वाला रिसर्च सेंटर। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।